हाय गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस कॉर्नर। जैसा आप सबको पता है, नीट अब 13 सितंबर को है। सो आई डिसाइडेड कि मैं आप सबके लिए एक स्टडी प्लान प्रिपेयर करूं, बिकॉज नाउ अब जब आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, एग्जैक्टली इट इज 67 days फ्रॉम नाउ, बट आई कंसिडर एज 65 days। एंड जैसे आपको 65 days एक्स्ट्रा मिले हैं, सो यू हैव टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी डे। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 65 days है ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल स्टडी प्लान प्रिपेयर किया है, जिसको आप फॉलो करो, रोज फॉलो करो, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं नीट में। इस स्टडी प्लान में आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन, थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि सबके घर पे टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं। कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, बट जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट स्टडी प्लान है वो मैंने प्रिपेयर किया है। सो प्लीज स्टिक टू दिस स्टडी प्लान एंड स्टडी अकॉर्डिंगली। सो चलो देखते हैं क्या प्रिपेयर किया है मैंने। So the first thing you need to do is give a full syllabus test, either a full syllabus mock test या फिर कोई previous year question paper उठा लो, and right now after watching this video solve the full test। क्यों? अगर आपको डर भी लग रहा है कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम, अभी इस मार्क से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये फुल सिलेबस टेस्ट ये चेक करने के लिए है कि आपको कितना समझ में आया है। आपको ये समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू आफ्टर दिस वीडियो इज टेक अ फुल सिलेबस क्वेश्चन पेपर, सॉल्व इट, और टाइम लगा के सॉल्व करना, ताकि आपको पता चले कि कितने टाइम में सॉल्व हो रहा है, क्या आप स्लो सॉल्व कर रहे हो, क्या आपका जल्दी खत्म हो रहा है। तो टाइम लगा के देखना। अगर 3 आवर से ज्यादा भी हो रहा है, नो प्रॉब्लम, यू टेक 3.5 आवर्स, बट फुल सॉल्व करो एंड चेक करो कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो आफ्टर दिस इज डन, नाउ व्हाट यू नीड टू, सो आफ्टर द फुल सिलेबस टेस्ट अब आप खुद को एनालाइज करेंगे। एनालाइज क्या करना है कि किस टॉपिक्स में आप थोड़ा वीक हैं, किस टॉपिक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, किस टॉपिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, उन टॉपिक्स पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। बट सबसे पहले आप टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे हर एक सब्जेक्ट को, एंड इस टॉपिक्स के अंदर अलग अलग चैप्टर्स होंगे। अगर आपने अभी भी चैप्टर वाइज मार्क स्कीम नहीं देखा है, मार्किंग स्कीम चैप्टर वाइज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इस वीडियो के बाद वो वीडियोस भी देख लेना, वो अपलोड किए हुए हैं पहले ही। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके वो देख लो। आप उसको डिवाइड करेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी आपने टॉपिक वाइज डिवाइड कर लिया। सिमिलरली बायो को भी जूलॉजी एंड बॉटनी में डिवाइड कर लो, एंड फिर उसको टॉपिक वाइज कर लेना। वंस यू हैव divided this according to the topics and you have checked कि उस टॉपिक में चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से चैप्टर में ज्यादा वेटेज है। अब आपका माइंड क्लियर है, आपको फोकस्ड आप रह सकते हैं जब सिस्टमेटिकली सब अरेंज हो गया कि हाँ ये टॉपिक है, इसमें इतने चैप्टर्स हैं, इन इतने चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर मेन फोकस करना है। ऐसे करके इसको डिवाइड करके टॉपिक वाइज एंड फिर उसके बाद चैप्टर वाइज डिवाइड कर लो। Now once you have done this, now we'll get to the daily routine कि आपको डेली आपका टाइम टेबल क्या होगा, तो वो हम देखते हैं। You will divide the day into 5 parts। तो 5 parts कौन कौन से होंगे? The first part will be जब आप उठते हैं till the time of breakfast। जब आप उठते हैं तब से ब्रेकफास्ट तक। Second will be from breakfast to lunch। Third will be lunch to evening snacks, जब आप चाय वगैरह पीते हैं। Fourth will be from evening snacks to dinner, and the last 5th part will be from dinner to sleep। Now I have divided this into 5 parts ताकि आपको सिंपल हो जाए, और फिर इन हर एक पार्ट में मैंने सब डिवाइड किया है कि आप कैसे कैसे स्टडी करेंगे। फ्रॉम वेकअप टू ब्रेकफास्ट, 5:30 इज योर वेकअप टाइम। अगर कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि 5:30 बहुत जल्दी है, तो वैसे तो ये जल्दी नहीं है, क्योंकि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इस टाइम पे लेट नहीं उठना है। 5:30 to 6 you will wake up and you will get ready, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएंगे before you start your studies। From 6 to 8 आप पढ़ेंगे बायोलॉजी,
क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, ना के बराबर न्यूमेरिकल्स हैं। सुबह सुबह न्यूमेरिकल्स हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, लोग को फिर से नींद आने लगती है। तो इसलिए सुबह ये थोड़ा लाइट सब्जेक्ट लगता है नीट एस्पिरेंट्स को। तो बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 6 to 8 आप कोई भी MCQ सॉल्व नहीं करेंगे। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने NCERT अभी तक नहीं पढ़ी है, देन फोकस मेनली ऑन NCERT। आप NCERT से पहले पढ़ें और बाकी बुक्स को अभी रहने दो, बिकॉज NCERT से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो 6 to 8 यू विल स्टडी बायोलॉजी अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको अगर लगता है आपका NCERT हो चुका है, थोड़ा डीपर नॉलेज चाहिए, सो अलग बुक्स पढ़िए, लेकिन पहले NCERT पे फोकस करना है। सो 8 o'clock तक आपने बायोलॉजी पढ़ ली। नाउ 8 to 9 जो टॉपिक्स आपने कवर किए हैं, उस टॉपिक्स के आपको MCQ सॉल्व करने हैं। अब 1 hour बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज बायोलॉजी MCQs आपके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाने चाहिए। एंड नीट में भी आप ट्राई करिए कि 45 मिनट्स में बायोलॉजी का जो आपका पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए 1 hour में आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बायोलॉजी को मेन स्ट्रॉन्ग करना है, एटलीस्ट 320 प्लस का टारगेट रखना है बायो में। नाउ फ्रॉम 9 to 10 AM ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट हो गया, आपको नहाने जाना है, आपको थोड़ा ऐसे ही एक्सरसाइज करना है, 10-15 मिनट का वॉक लेना है। इस 1 hour में आप फ्रेशन अप हो जाइए, बात लीजिए, ऐसे ब्रेकफास्ट कर लीजिए, थोड़ा सुबह न्यूज़ देखना है, कुछ करना है, वो सब इस 1 hour में कर लेना है। नाउ आफ्टर ब्रेकफास्ट टू लंच, सो ब्रेकफास्ट आपका 10 o'clock तक हो जाना चाहिए। नाउ 10 to 12 noon आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री वंस अगेन। MCQ सॉल्व नहीं करने हैं इस टाइम में। केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, कुछ न्यूमेरिकल्स है तो उसके फॉर्मूलेज पढ़िए कि कैसे है, एंड फिर जो मेमोराइज करने का है अलग अलग चैप्टर्स वो पढ़िए। सो इसमें MCQ सॉल्व नहीं करने। नाउ वंस अगेन फ्रॉम 12 to 1 केमिस्ट्री MCQs ओनली एंड ओनली MCQs आप सॉल्व करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स आपने 10 to 12 में पढ़े थे उसी के MCQs। तो ये MCQs जब सॉल्व हो जाएंगे, देन 1 to 2 वंस अगेन थोड़ा रेस्ट करना है। लेट से आपके घर पे लंच होता है 1:30 को, सो 1 to 1:30 जरा रेस्ट कर लो, थोड़ा सो जाओ आधा घंटा, देन हाफ एन आवर आप लंच कर सकते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका लंच एंड रेस्ट। नाउ फ्रॉम लंच टू इवनिंग स्नैक्स, सो हम पढ़ेंगे इसमें फिजिक्स। नाउ 2 to 3:30 फिजिक्स, मैंने यहाँ पे 1.5 hours ही दिया है, क्योंकि फिजिक्स में मेन फोकस हम न्यूमेरिकल्स पे करेंगे। यहाँ आपको सॉल्व ज्यादा करना है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस इसमें न्यूमेरिकल्स में आते हैं। तो आप 1.5 hours कॉन्सेप्ट्स पे देंगे, थ्योरीज पे देंगे। अगर और टाइम है तो थोड़ा डेरिवेशंस पे भी फोकस कर लेना, कभी कभार एक आध क्वेश्चन उनसे भी आता है, एंड वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी काफी हेल्प करते हैं अगर आपको डेरिवेशंस आते हो तो। देन फ्रॉम 3:30 to 5 1.5 hours फिजिक्स में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, थ्योरी आपको आती है, आपको MCQ को ज्यादा टाइम देना है, सो आप 2 to 3 फिजिक्स पढ़ सकते हैं, एंड देन 3 to 5 2 hours MCQs पे फोकस करो। एंड अगर आपको लग रहा है कि 2 hours बहुत ज़्यादा है, तो आप 1 hour के बाद 5-10 मिनट्स का ब्रेक लो, उसके बाद अगेन फिर से MCQ स्टार्ट करो। सो 5 o'clock तक आप फिजिक्स MCQ सॉल्व करेंगे। देन 5 to 6 आपका इवनिंग स्नैक्स, किसी को चाय पीना है, दूध पीना है, म्यूजिक सुनना है, थोड़ी देर एक्सरसाइज करना है, वो आप इस 1 hour में कर सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स टू डिनर, जब इवनिंग स्नैक्स हो गया, आप थोड़े फ्रेशन अप हो गए, आपने म्यूजिक सुन लिया, थोड़ा खा पी लिया। नाउ अगर आपका प्रिपरेशन हो चुका है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू, आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन अभी तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप नीट को अब जुलाई में एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो अभी तक मैक्सिमम लोगों का प्रिपरेशन हो चुका होगा। सो अगर आपका प्रिपरेशन हो गया है, देन 6 to 9 आप रोज एक फुल सिलेबस टेस्ट सॉल्व करेंगे। अगर आपका प्रिपरेशन हुआ है तो ये फुल सिलेबस टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको प्रैक्टिस होगी 3 hours की एक कंटिन्यूस सिटिंग पे बैठने का, क्योंकि नीट में आपको 3 hours कंटिन्यूस बैठना है। वहां आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि हाँ अभी मन नहीं कर रहा, अभी पानी पीना है, अभी टॉयलेट जाना है। तो ये आपकी नीट की जो फाइनल प्रैक्टिस होगी उसके लिए है, फ्रॉम 6 to 9 फुल सिलेबस टेस्ट। अगर आपकी और अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है,
सो आप ट्राई करो कि ये जो टेस्ट है आप 2 hours 45 minutes या 2 hours 30 minutes में कंप्लीट करो, क्योंकि घर पे प्रेशर नहीं होता, घर पे उतना टेंशन नहीं होता, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तब एक टेंशन होगा, एक प्रेशर होगा। तो उस प्रेशर में कुछ चीज़ें ब्लैंक हो जाती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स याद नहीं आते, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सो आप ट्राई करो कि आप गिवन टाइम से पहले कंप्लीट करो, ताकि नीट में जब वो टेंशन वाला सिचुएशन हो तब भी आप उसे 3 hours में कंप्लीट कर लें। अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, अगर प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, देन 6 to 7:30 आप इम्पोर्टेंट हर एक सब्जेक्ट का, उससे अब डेली कोई एक सब्जेक्ट लो, आज बायो ले लिया, कल फिजिक्स, परसों केमिस्ट्री, ऐसे 6 to 7:30 किसी एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप स्टडी करेंगे, एंड देन 7:30 to 9 1.5 hours आप उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे मैक्सिमम वेटेज आता है नीट में। देन फ्रॉम 9 to 10 यू विल हैव योर डिनर। अब डिनर करेंगे, थोड़ी देर अगर टीवी देखने की इच्छा है लेट्स से तो देख लेना, बट ज़्यादा देर नहीं। थोड़ा फ़ोन चलाना है वो भी कर सकते हैं, म्यूज़िक सुनना है वो कर लो, लेकिन ज़्यादा एडिक्ट मत हो जाना। फ़ोन गेम्स वगैरह अभी आई वुड रिकमेंड कि आप बंद कर दो उसे, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। गेम्स तो आप फिर बाद में सालों साल खेल सकते हैं, लेकिन अभी आपको मेन स्टडीज़ पे फोकस करना है। तो 9 to 10 आपका डिनर एंड थोड़ा टीवी वगैरह कुछ अगर आपको रिक्रिएशन करना है तो उसमें ये कर सकते हैं। Then from dinner to sleep. Now 10 to 11 PM जो आपका वीक सब्जेक्ट है, मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स का फिजिक्स वीक सब्जेक्ट होता है, तो फिजिक्स का कोई एक चैप्टर से आप उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से फिर से स्टडी कर लें, और अगर आप चाहे तो एमसीक्यूज कर सकते हैं, बट आई वुड से कि इस टाइम में आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, जिससे आपका उस सब्जेक्ट में ग्रास्प जरा अच्छा हो जाए, क्योंकि ये आपका वीक सब्जेक्ट है। सो मेन है कि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री पढ़ लो, अगर किसी को लगता है बायो वीक है तो बायो पे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि बायो के मार्क्स जो है वो ज़्यादा वेटेज के होते हैं एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। देन 11 to 11:30 ये आपका रिविजन टाइम है, जो आपने फुल डे में किया। सो आपने एमसीक्यू सॉल्व किए कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स के, तो उसमें कौन से एमसीक्यूज गलत हुए, सो आपको समझ में आएगा। जब आप बार बार एमसीक्यू सॉल्व करोगे आपको दिखेगा कि कुछ टाइप ऑफ एमसीक्यूज जो हैं वो आपके बार बार गलत हो रहे हैं। सो उस टाइप ऑफ एमसीक्यूज पे, उस टॉपिक पे आपको स्पेशल फोकस देना है। ये एनालाइज करने का टाइम है इस 11 to 11:30 के टाइम में। तो आप रिवाइज करेंगे कि आपने क्या पढ़ा, आपने क्या क्या एमसीक्यू सॉल्व किए, और उसमें कौन से टॉपिक्स में आपका गलत हुआ, ये रिवीजन इस हाफ एन आवर में होना चाहिए। एंड देन 11:30 यू विल गो टू स्लीप। सो 11:30 11:45 आपको ब्रश करना है, आपको दूध पीना है, एनीथिंग, उसके बाद यू विल गो टू स्लीप। सो दैट 11:30 to 5:30 यू हैव ऑलमोस्ट 6 hours स्लीप। ठीक है, तो 6 hours से थोड़ा कम है, लेकिन अभी नीट का टाइम है, सो थोड़ा सा कम स्लीप भी आपको बॉदर नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस विल डिसाइड योर फ्यूचर। तो ये था आपका स्टडी प्लान, and please focus on the study plan, and this will definitely help you score good marks. And if you have not yet subscribed to this channel, go and subscribe right now and turn on the notifications. And I hope you like this video as well, so please like and share this video with your friends also. अभी आपको motivated रहना है, आपको score अच्छा करना है। आपके फ्रेंड्स को अगर डिमोटिवेट हो रहे हैं कि नीट पोस्टपोन हो गया या प्रिपरेशन नहीं हुआ, उन्हें भी मोटिवेट कीजिए। एक स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो सिस्टमैटिकली आप आगे बढ़ते हैं, जिससे आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता है। दिस विल हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स इन नीट। सो प्लीज फॉलो द स्टडी प्लान। होप यू ऑल द बेस्ट एंड स्टडी वेल। थैंक यू गाइस।